भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब पढ़ते हैं आगे। स्तावकान्तान् अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघर्निर्ह्लादया वाचा प्रहसन् इदम् अब्रवीत्। मेरे साथ पढ़िए। स्तावकान्तान् अभिप्रेत्य स्तावकांस्तान् अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्य प्रतापवान् पृथुर्वैन्य प्रतापवान् मेघर्निर्ह्लादया
हृदया वाचा मेघनिर्हृदया वाचा प्रहसन इदम अब्रवीत्। प्रहसन्न इदमब्रवीत्। तावकान स्तुति करने वाले पृथु महाराज के लिए सब कुछ चल रहा है अभी। तान उन व्यक्ति को अभिप्रेत देखकर समझकर पृथु राजा पृथु वैन्य वेन का पुत्र कहा जाएगा, वेन का पुत्र प्रतापवान अत्यंत शक्तिशाली मेघ निर्हरा दया मेघ गर्जना के समान गंभीर वाचा वाणी से प्रहसन हंसते हुए इदम यह अब्रवीत बोला। जब महान शक्तिशाली वेन के पुत्र राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। मेरे साथ पढ़िए। जब महान शक्तिशाली वेन के पुत्र जब महाशक्तिशाली वेन के पुत्र राजा पृथु ने राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा अपने समक्ष इन सबों को देखा तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी और मेघ गर्जना गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। गंभीर वाणी में बोले। हाँ, क्योंकि उनकी इतनी तारीफ हो रही थी सभी लोग, तो वो इसलिए उनको धन्यवाद भी देना था, बधाई देनी थी और उनको हंसी आई कि ये क्या कह रहे हैं मेरे बारे में इतना ज्यादा। ये पृथु वाचा भो सूत में भो सूत हे मागत सौम्य बंदिन लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य मेषात् किम आश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मां मयि अभुवन वितथा गिरो वह। मेरे साथ पृथु वाचा भो सूत हे मागध सौम्य बंदिन लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य मेषात् किम आश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मां मई मैया नहीं पढ़ रहा हूँ, हम मई पढ़ रहा हूँ तो आ जाएगा। मां मई अभूवन वितथा गिरो वह शब्दार्थ है। पृथु वाचा राजा पृथु ने कहा, हो सूत हे सूत हे मागध सौम्य भद्र बंदन हे प्रार्थनारत भक्त लोके इस जगत में अधुना इस समय अस्पष्ट अप्रकट गुणस्य जिसके गुण में मेरे साथ होए किम क्यों आश्रय शरण में मेरा स्तव प्रशंसा ऐसा यह योजताम प्रयुक्त हो सके मां कभी नहीं मई मुझ में अभुवन थे पितथा प्रथा गिरह शब्द वह तुम्हारे। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों। सूत तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, जब कोई क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या से शादी करे उसका पुत्र जो होता है उसको सूत कहा जाता है। ये सूत गोस्वामी ऐसे ही थे। सूत गोस्वामी बहुत महान ज्ञानी पंडित के पुत्र थे, लेकिन माँ थी ब्राह्मण की कन्या, पिता थे क्षत्रिय। सूत गोस्वामी जिनके हम बात करते हैं, जो नैमिषारण्य में भागवत सुना रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। और जब कभी वैश्य क्षत्रिय कन्या से शादी करे उससे जो पुत्र पैदा होता है उसको मागध कहते हैं। ऐसा है, ये शायद यही होगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। सूत मागध क्या है
तथा अन्य प्रार्थना रत भक्त। ये भक्त जो बनते हैं ये फिर महान गाने वाले बंदीजन वगैरह ये सब ये। हे भद्रसूत मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है इसलिए हंसी आई उनको, वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए वो कहते हैं ये गुण तो मुझ में अभी है ही नहीं, प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। ये महान व्यक्ति की ये बात होती है, वो फालतू प्रशंसा नहीं चाहता। मेरे साथ पढ़िए। राजा पृथु ने कहा, राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत हे भद्रसूत मागध मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है, आपने मुझ पे गुणों का बखान गुणों किया का बखान किया है, वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, वे तो अभी मुझ में तो अभी मुझ पे प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? तो फिर आप मेरे प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं। मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाए। अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। हाँ, जिसमें वो गुण हो उसको कहें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सूत, मागध तथा वंदीजनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु की दैवी गुणों को बताने वाली थी, क्योंकि वे भगवान के शक्तावेश अवतार थे। चूंकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रता पूर्वक पूछा कि वे उनकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में ना आ जाएं, तब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं का किया जाना उपयुक्त था, क्योंकि वे ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। आजकल भगवान के तथाकथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त तथा नीरे मूर्ख हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि ये दैवी गुणों से शून्य है। राजा पृथु ने चाहा कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष न था, किंतु पृथु महाराज ने अंगित किया कि ऐसी स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के प्रति ना की जाएं, जो अपने आप को भगवान का अवतार बताता हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, ये अभी वो गुण उनमें आए नहीं है जो ये तारीफ कर रहे हैं। तो ये तस्मात् परोक्षे अस्मत् उपश्रुतानि अलम। उपश्रुतानि अलम, न्यों को नी पढ़ लिया मैंने, अलम आ जाए। तस्मात् परोक्षे अस्मत् उपश्रुतानि अलम करिष्यत् श्रोतम अपि च वाचः। सति उत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्याः। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् परोक्षे अस्मद् उपश्रुतानि अलम। अब पूरा पढ़िए। तस्मात् परोक्षे अस्मद् उपश्रुतानि अलम करिष्यत् स्तोत्रम् अपि च वाचः। अति उत्तम श्लोक गुणानुवादे
सती जुगुप्सितम जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या शब्दार्थ है तस्मात् अतः परोक्ष से निकट भविष्य में अस्मत् मेरा उपश्रुतानि कहे गए गुणों के विषय में अलम पर्याप्त करिष्यत तुम कर सकोगे स्तोत्रम स्तुतियां अपि च वाचा हे भद्र गायक सती समुचित कार्य होने से उत्तम श्लोक श्री भगवान का गुणों के अनुवादे विवेचना जुगुप्सितम घृणित व्यक्ति को न कभी नहीं स्तवयंती स्तुति प्रदान करें सभ्या भद्र लोग हे भद्र गाय को कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाएं, तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य पर थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे न पाए जाते हों। कितनी बड़ी बात है, भद्र पुरुष ऐसा कहते हैं। देखो मेरे साथ पढ़िए, हे भद्र गाय को हे भद्र गाय को कालांतर में वे गुण मतलब समय के साथ जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाएं, तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे न पाए जाते हों। हाँ, कह रहे हैं कि अभी तो मेरे में गुण है नहीं, अगर हो जाए तो तब करना स्तुति, अभी क्यों कर रहे हो, ये मतलब है तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी, उर्मिला माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवान के भद्र भक्तों को यह पता रहता है कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं, किंतु अभक्त निर्विशेषवादी जिन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है और जो कोई भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं किया करते, सदैव मनुष्य को ईश्वर मानते हैं तथा उसकी प्रार्थना में रुचि रखते हैं। एक भक्त तथा असुर में यही अंतर है। असुर अपने देवताओं को स्वयं गढ़ लेते हैं और स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं और रावण तथा हिरण्यकश्यप के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। यद्यपि पृथु महाराज वास्तव में भगवान के अवतार थे, किंतु उन्होंने उन प्रश्नात्मक स्तुतियों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनमें परम पुरुष के गुणों का अभी उदय नहीं हुआ था। वे इस पर बल देना चाहते थे कि यदि किसी में वास्तविक गुणों का गुण ना हो तो उन्हें अपने अनुयायियों या भक्तों को योगदान नहीं करने देना चाहिए, भले ही ये गुण भविष्य में प्रकट होने वाले क्यों ना हो। यदि ऐसे व्यक्ति जो महापुरुषों के वास्तविक गुणों के ना होते हुए भी अपने अनुयायियों से इस आशा में अपनी स्तुति कराता है कि ऐसे गुण भविष्य में उसमें प्रकट हो जाएंगे, वास्तव में स्तुति नहीं वरन अपमान करता है। हरे अपमान कराता है। ये जो गुण नहीं है वो गुण की तारीफ की जाए, और अगर व्यक्ति सही सच्चा है तो उसको अपना अपमान समझेगा। अगर आप किसी को कहें अरे आप तो महान हैं, आप तो उसके जैसे, आप तो उसके जैसे, वो है नहीं, उस आदमी का वास्तव में अपमान हो जाता है। लेकिन वो मूर्ख है, अगर जैसे हमारे कलयुगी लोग होते हैं, वो तो फूल के कुप्पा हो जाएगा। ये बात है।
महद गुणान आत्मनि कर्तुम ईशः कः स्थावयते असतो अपि ते अस्य अभविष्यन्ति न अभविष्यन् इति विप्रलब्धो ते अस्य अभिविष्यन् इति। एक नौ में रहा, एक नौ का ई बन गया। विप्रलब्धो जनावहासम कुमतिः न वेद, कुमतिर् न वेद, कुमतिः न वेद, दोनों पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। महद गुणान आत्मनि कर्तुम ईशः महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कः स्थावयते असतो अपि स्थावयते सतोऽपि ते अस्य अभविष्यन् इति विप्रलब्धो विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिः न वेद। शब्दार्थ है महत महान गुणान गुण आत्मनि अपने आप में कर्तुम प्रकट करने के लिए ईशः सक्षम कह कौन स्थावक अनुयायियों द्वारा स्थावयते स्तुति कराता है असतः न होने वाले अपि यद्यपि ते वे अस्य उसका अभविष्यन हो सकता है इति इस प्रकार विप्रलब्ध ठगा गया जन लोगों का अवहासम उपहास अपमान कुमति ही मूर्ख नहीं वेद जानता है। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वो शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। कैसे कह सकते हैं महापुरुष किसी को महान विद्वान। मूर्ख व्यक्ति तो जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है वो यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। मेरे साथ पढ़िए। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष इस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वो शिक्षित हो पढ़ा लिखा हो उसको आप कहना तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है। हाँ, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है वो यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसे शब्द अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ, आप कोई ठग है, चोर है, उसको आप कहें ये तो बिल्कुल हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्य आदमी हैं, ऐसे कहे तो उसका अपमान नहीं तो और क्या हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे सभी को हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। पृथु महाराज भगवान के अवतार थे। जैसा कि ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने विविध प्रकार के स्वर्गीय उपहार देते हुए पुष्टि की थी, किंतु तुरंत अभिषिक्त होने के कारण उनमें दैवी गुणों का प्रस्फुटन नहीं हो सकता था। अतः वे भक्तों द्वारा
की गई प्रशंसा को स्वीकार करने के लिए उद्यत न थे तथा कथित ईश्वर के अवतारों को राजा पृथु के इस आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दैवी गुणों से विहीन असुरों को अपने अनुयायियों की झूठी प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो असुर तो ये करते ही है, वो कह रहे प्रभुपाद उनको नहीं करना चाहिए, वो तो करते ही है। प्रभो हि आत्मनः स्तोत्रम स्तोत्रम जुगुप्से जुगुप्सन्ति अपि विश्रुता ह्रीमन्तः परम उदारा पौरुषं वा विगर्हितम्। मेरे साथ पढ़िए। प्रभवो हि आत्मनः स्तोत्रम जुगुप्सन्ति अपि विश्रुता ह्रीमन्तः परम उदारा पौरुषं वा विगर्हितम्। शब्दार्थ है प्रभव अत्यंत पराक्रमी पुरुष ही निश्चय ही आत्मन अपनी स्तोत्रम प्रशंसा जुगुप्सन्ति नहीं चाहते अपि यद्यपि विश्वता अत्यंत प्रसिद्ध ह्रीमंत सौम्य परम उदारा अत्यंत उदार पुरुष पौरुषम शक्तिशाली कार्य वा ही विगर्हितम निंदनीय। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। मेरे साथ पढ़िए। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में नहीं सुनना चाहता अपने निंदनीय कार्यों नहीं चाहता उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष उसी प्रकार पुरुष अपनी प्रशंसा नहीं सुनना पसंद नहीं करता। अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। ये वयम त्वविदिता या तु अविदिता वयम तु अविदिता लोके सूद आद्य अपि वरीमभिः कर्मभिः कथम आत्मानं गापयिष्याम बालवत्। मेरे साथ। वयम तो अविदिता लोके वयम तु अविदिता लोके सूद आद्य अपि वरीमभि कर्मभिः कथम आत्मानं गापयिष्याम बालवत्। शब्दार्थ है वयम हम तो तब अविदिता अप्रसिद्ध लोके संसार में सूत आद्य हे सूत इत्यादि जनों अपि इस समय तुरंत वरीमभि महान प्रशंसनीय कर्म भी कर्मों से कथम कैसे आत्मानम अपने आप गापे श्याम स्तुति करने के लिए लगा दूं बालवत बच्चों के समान। राजा पृथु ने आगे कहा हे सूत आदि भक्तों इसमें मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूं क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको, अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ पढ़िए। राजा पृथु ने आगे कहा हे सूत आदि भक्तों इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ
क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं जिसकी तुम प्रशंसा कर सको। जिसकी तुम तुम लोग लोग प्रशंसा कर प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्य का गुणगान कैसे कराऊं। तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान अपने कैसे कराऊं। कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक नामक 15वें अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हम अब चलते हैं 16वें अध्याय में। 16वां अध्याय है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। फिर होती है, बंदी जन भी कहते हैं जो गाते हैं। तो पहले 5 श्लोक पढ़ते हैं। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट्। इतरतश्च चार्थेषु विज्ञास्वराट्। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मप्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र तद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबं भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुरो रसिका विभावुकाः। चौथा श्लोक। एते चांस कला पुंसः एते चांस कलापुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मभूयं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्तो नरः सायं प्रातर्गण भक्त्या भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायिका मुनिचकोदिता तुष्टुवुः तुष्टमनसः तद्वाग् अमृत सेवया। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं इति ब्रुवाणं नृपतिम्
गायका मुनि चोदिता गायका गायका मुनिचोदिताः मुनिचोदिताः तुष्टुवुः तुष्ट मनसः तुष्टुभुः तुष्टमनसाः तद्वाग अमृत सेवया। तद्वागमृत सेवया। सेवया। शब्दार्थ है मैत्रेय वाच, मैत्रेय ने कहा इति इस प्रकार ब्रुवाणम कहते हुए नृपतिम राजा को गाय का स्तुति करने वाले मुनियों द्वारा चोदिता आदेश पाकर तुष्ट प्रसन्नचित तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न मनसः उनके मन तत् उसके वाक शब्द अमृत अमृत के समान सेवया सुनने से। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार गाया। उन्होंने ऋषियों ने आदेश दिया ये गाओ के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। भूरी भूरी होता बहुत ज्यादा। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा जब राजा पृथु इस प्रकार जब राजा जब पृथु इस ऋतु इस प्रकार विनम्रता से बोले विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद कीजिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहा। यहाँ पर मुनि चोदिता शब्द महान ऋषियों तथा साधु पुरुषों से प्राप्त आदेशों को सूचित करता है। यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे मात्र ही थे और उस समय उनके दैवी गुण प्रकट नहीं हो रहे थे, तो भी सूत, मागध तथा बंदी जनों ने समझ लिया था कि वे श्री भगवान के अवतार थे। वे ऋषियों तथा विद्वानों ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए आदेशों को ऐसा समझ पाए। में श्री भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्तियों के आदेशानुसार समझना पड़ता है। हम अपने मन गढ़ंत भाव से ईश्वर नहीं बना सकते। जैसा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, साधु शास्त्र गुरु। मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक विषयों की परीक्षा साधुओं, शास्त्रों तथा गुरु के आदेशानुसार करनी होती है। गुरु वह है जो अपने पूर्ववर्तियों अर्थात साधु पुरुषों के आदेशों का अनुगमन करता है। प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता है जिसका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में ना हो। सामान्य मनुष्य को साधु शास्त्र तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना होता है। शास्त्रों के कथन तथा प्रामाणिक गुरु या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं होता। सूत, मागध इत्यादि गायकों को विश्वसनीय रीत से पता था कि राजा पृथु श्री भगवान के अवतार हैं। यद्यपि राजा ने ऐसी स्तुति हेतु मना किया था क्योंकि वे उस समय ईश्वरीय गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, किंतु गायक रुके नहीं, वरन वे राजा से और अधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वास्तव में ईश्वर के अवतार होते हुए भी वे भक्तों के साथ अपने व्यवहार में इतने विनम्र और प्रसन्न मुक्त थे। इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4.15.21 पर ध्यान देना चाहिए, जहां कहा गया था कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायकों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उसके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। राजा का आचरण गायकों का अच्छा लगा, अतः राजा के मना करने पर भी साधुओं तथा मुनियों के आदेशों से वे राजा के भावी कार्यों की प्रशंसा करते रहे। फिर ऋषि मुनि ने बताया कि ये गाओ, ऐसा करो, ये कहो, ये करके। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक चीज यहाँ लिखा है। ये जो
चीज हमको पता होनी चाहिए। क्या है? साधु, शास्त्र और गुरु। साधु आपको वही बोलेगा जो शास्त्र बोलता है, और गुरु आपको वही बोलेगा जो शास्त्र बोलता है। तो तीनों में कोई अंतर नहीं होता है। आप साधु से सुने, शास्त्र पढ़ें या गुरु से सुने, तीनों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो गुरु ऐसा हो जो बिल्कुल शास्त्र सम्मत, जैसे शास्त्र करता वही बात करे, साधु भी वही बात करता। तो ये तीन चीजें एक एक मानी जाती। न अलम वयम ते महिमा महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवततार माया वेन अंग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनाम अपि बभ्रमुः धियः। मेरे साथ, न अलम वयम ते महिमानुवर्णने नालं वयं ते महिमानुवर्णने वर्णने यो देववर्यो अवततार माया यो देववर्यो देववर्योऽवततार मायया मायया वेन अंग जातस्य च पौरुषाणि ते वेनाङ्गजातस्य पौरुषाणि ते वाचस्पतीनाम अपि बभ्रमुः धियः। वाचस्पतीनामपि बभ्रमुर्यः। शब्दार्थ है न अलम, समर्थ नहीं, वयम हम, ते तुम्हारी, महिमा यानी यश, अनुवर्णने वर्णन करने में, यह जो देव भगवान वर्य सर्वप्रथम अवतार अवतरित हुआ माया अंतरंगा शक्ति अथवा अहेतु की कृपा से, वेन अंग राजा वेन के शरीर से, जातस्य उत्पन्न होने वाले की, च तथा पौरुषाणी महिमामय कार्य ते तुम्हारा, वाचः पति नाम महान वक्ताओं का, अपि यद्यपि ब्रह्म चकरा जाते हैं धिय मन। गायकों ने आगे कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, ये गा रहे हैं, और उनकी हेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि हम आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें। वाह, क्या बढ़िया, क्या अच्छी तरह बोला। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी, क्योंकि राजा वेन तो बहुत दुष्ट था, जिसे इनके पिता कहिए, जिनसे इनको उत्पन्न किया ऋषि मुनियों ने, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात कह दी। मेरे साथ पढ़ी, गायकों ने आगे कहा, गायकों ने आगे कहा, हे राजन, हे राजन, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहेतु की कृपा से, और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ की, अतः हमें इतनी सामर्थ्य कहाँ की आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें। आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सके। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। सही सही वर्णन नहीं कर सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में माया का अर्थ है आपकी अयुत की कृपा से। मायावादी चिंतक माया शब्द की व्याख्या मोह या असत्य कहकर करते हैं, किंतु माया का एक दूसरा अर्थ भी है, वो है अयुत की कृपा।
माया के दो प्रकार हैं, योग माया तथा महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है और ये दोनों ही मायाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति आत्म माया से उत्पन्न होते हैं। अतः हमें इस मायावादी व्याख्या को कि भगवान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर में प्रकट होते हैं अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान तथा उनका अवतार पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और वे कहीं भी और सर्वत्र अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि राजा पृथु राजा बेन के तथाकथित मृत शरीर से उत्पन्न थे, किंतु तो भी वे भगवान की अंतरंगा शक्ति से भगवान के अवतार थे। भगवान किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं, कभी वे मत्स्य अवतार के रूप में तो कभी बराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कहीं भी और सर्वत्र व्यक्त होने के लिए मुक्त और स्वतंत्र है। कहा जाता है कि अनंत मुख वाले भगवान के ही अवतार अनंत भी भगवान की महिमा का ही वर्णन नहीं कर पाते। यद्यपि वे अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हैं, तो फिर ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं का क्या कहना। कहा गया है कि भगवान शिव विरंचित नूतन है, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा सदैव पूजित है। यदि देवताओं के पास भगवान की महिमा को व्यक्त करने के लिए समुचित भाषा नहीं मिल पाती, तो भला अन्य लोग ये कैसे कर सकते हैं। फलतः सूत तथा मागध जैसे गायक राजा पृथु के विषय में कुछ भी कहने में अशक्त थे। उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यद्यपि हम भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते, तो भी शुद्ध होने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसा करने का प्रयास करें। इसका ये अर्थ नहीं है कि यदि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हम करें ही नहीं। अपितु जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हम में से हरेक को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं, तो भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लिखा। जैसा जितनी हमारी सामर्थ्य है, आप इतना तो कह ही सकते हैं, भगवान आप महान हैं, इतना तो कह ही सकते हैं। ये अब जैसे शिव जी ने स्तुति की, ये जो अभी इनके पृथु महाराज के वंशजों का वर्णन आगे आएगा, तो उनमें राजा प्राचीन वरिष्ठ उनके पुत्र थे जिनको प्रचेतात् कहा जाता है। वो पिता ने कहा जाओ तपस्या करके आओ। जा रहे थे, शिवजी मिल गए रास्ते में। शिवजी इंटेंशनली मिले क्योंकि शिवजी उनको उपदेश देना चाह रहे थे। शिवजी ने कहा भगवान की स्तुति में ये मंत्रों को तुम का उच्चारण करो, ध्यान लगाओ। तो उन्होंने किया। 10,000 साल तक पानी में खड़े होकर के तो ये आगे आएगा। तो ऐसे तो उनको क्या बोले समझ नहीं आया। शिव जी ने बताया ये करो, ये करो, ये करो। वो स्तुति उन्होंने की, सब शिव जी ने कहा और उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो गया। ये होता था तब। फिर उन्होंने जल समाधि लगाई, जल में खड़े होकर के उन्होंने ये मंत्र शिव जी वाले गाए और भगवान को विष्णु उनसे बहुत खुश हुए। तीसरा श्लोक। अथापि उदार श्रवसः प्रथो हरे कलावतारस्य कथा अमृत आदृता यथा उपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। मेरे साथ। अथापि उदार श्रवसः प्रथो हरे अथापि उदार श्रवसः प्रथो हरे कलावतारस्य कथा अमृत आदृशा यथा उपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि।
लाभ्यानि कर्माणि कर्माणि कर्मणि वयं वयं वितन्महे। शब्दार्थ है अथ अपि, तो भी उदार उदार सर्वसः, जिसका यश पृथो राजा पृथु का हरे भगवान विष्णु का कला अंश अवतारस्य अवतार, कथा शब्द अमृत अमृतमय मधुर आर्द्रता के प्रति सावधान यथा के अनुसार उपदेशम उपदेश मुनि भी बड़े बड़े साधुओं द्वारा प्रचोदिता प्रोत्साहित श्लाघ्यानि प्रशंसनीय कर्माणि कार्य वयम हम वितन्महि विस्तार करने का यत्न करेंगे। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, गायक जन कह रहे हैं, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, क्योंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में यद्यपि हम आपका ठीक गुणगान करते हैं असमर्थ हैं, असमर्थ है, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में तो भी हमें आपके महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही तथा पंडितों पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। आपकी महिमा का महिमा का वर्णन करेंगे। हाँ, हम कह रहे हैं, हम अपने आप नहीं करेंगे। जैसे ये महान मुनि लोग हमको आदेश देंगे, उसी हिसाब से हम महिमा का वर्णन। फिर भी हम जो कुछ कर रहे हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। वो अपर्याप्त नगण्य है। हे राजन, हे राजन, हे राजन, क्योंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, क्योंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय है। उदार तथा सदैव प्रशंसनीय है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कोई कितना ही दक्ष क्यों न हो, वह भगवान की महिमा का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, तो भी जो भगवान के कार्यों के गुणगान में संलग्न है, उन्हें ऐसा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान चैतन्य ने अपने अन्य अनुयायियों को उपदेश दिया है कि वे सर्वत्र जाकर भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करें। क्योंकि यह संदेश मुख्य रूप से भगवत गीता ही है, अतः उपदेशक को चाहिए कि भगवत गीता का अध्ययन उसी रूप में करे जिस रूप में परंपरा से यह समझी जाती रही है। और बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान भक्तों ने भी इसकी व्याख्या की है। जनता के समक्ष अपने पूर्ववर्ती साधु गुण एवं शास्त्रों के अनुसार ही भाषण देना चाहिए। भगवान के गुणगान करने की यही सबसे सरल विधि है, किंतु वास्तविक विधि भक्ति है, क्योंकि भक्ति द्वारा कुछ ही शब्दों में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है।
भक्ति के बिना बड़े बड़े पोथे लिखकर भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भले ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशक भगवान की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हो, तो भी उन्हें सर्वत्र जाकर लोगों से हरे कृष्ण जपने का अनुरोध करना चाहिए। धन्यवाद। तब भी ये काम करना चाहिए। वो सामर्थ्य नहीं है भगवान की महिमा का वर्णन करने में। अगर आप देखते हैं भगवान के जो नियोफाइट डिवोटी हैं, नए नए साधक जो हैं, वो इतने समर्थ नहीं होते हैं क्योंकि धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि ये माला लीजिए, प्रभु जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हो गया, उनका जो उद्देश्य है पूरा हो गया। जनता को ये मंत्र जपना सिखाना चाहिए हमने, किसी तरह करवाओ आप। पर्पज ये है कि लोग इस मंत्र का जप करें तो उनका कल्याण और सभी का कल्याण होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे